फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, अगर उस पे जो हमारा लोड लगेगा दैट इज द पॉइंट लोड, तो उसके चलते उस बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना आएगा, इस चीज को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मोमेंट एरिया मेथड को लेकर बात कर रहे थे, और मोमेंट एरिया मेथड में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि अगर मुझे किसी बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहां से मुझे फाइनली स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मिल गया था, और वहां पर मुझे ये भी हम लोग को समझ में आ चुका था कि जो भी चीजें चल रही थी, कहां पर स्लोप जीरो, कहां पर नॉन जीरो स्लोप और किस तरीके से लेना है। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, उसमें अगर मेरा पॉइंट लोड लगता है। अब पॉइंट लोड कहां पे लग सकता है, डेफिनेटली बीम में कहीं भी लग सकता है। तो यहां पर मैं आपसे 2-3 केस डिस्कस करने वाला हूं जहां पर आपका पॉइंट लोड या तो फ्री एंड पे लगे या मिड पॉइंट पे लगे, तो डिफ्लेक्शन हमारा या तो फ्री पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे कितना मिलेगा उस चीज को लेकर। और यहां से हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा। तो कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड है यूजिंग द मोमेंट एरिया मेथड, और मोमेंट एरिया मेथड के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए मेरे पास मान लीजिए कि सपोज कैंटिलीवर अगर बीम है, तो ये हमारे पास एक एजम्पशन ले लेते हैं। क्या एजम्पशन क्या है, ये मान के चलते हैं कि देखिए मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, और इस कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि एक पॉइंट लोड लग रहा है, और पॉइंट लोड जो आपका लग रहा है वो आपका फ्री एंड पे एक्ट कर रहा है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो आपका फ्री एंड लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसका इलास्टिक कर्व बनाऊं तो इलास्टिक कर्व कैसा दिखेगा। इलास्टिक कर्व को समझना ज्यादा जरूरी है, वहीं से आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की कहानी को समझ में आएगी। मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, और अगर मैं अब इसका इलास्टिक कर्व देखूं तो इलास्टिक कर्व आपको दिखेगा, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बेंड होगा डेफिनेटली, और ये बेंड होगा तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये जो आपका बनेगा दैट इज द नॉन सर्कुलर आर्क। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको बना हुआ है दिस इज द इलास्टिक कर्व। ये जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। और ये जो हमारे पास है नॉन सर्कुलर आर्क है, मतलब जब इसको आप घुमाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक सर्कल क्रिएट करेगा, ठीक है। आर्क बना हुआ है दैट इज द नॉन सर्कुलर आर्क। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए करना क्या है यहाँ पर कि ये जो अगर आप डिफ्लेक्शन देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका डब्ल्यू लोड लगा है, तो डब्ल्यू लोड के कारण नो डाउट इसके हर एक पॉइंट पे किसी पे जाओगे तो आपको हर जगह डिफ्लेक्शन दिख रहा है एक्सेप्ट ए को छोड़कर, क्योंकि ए पे आपका डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारे पास है विच इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट पर मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। स्लोप और डिफ्लेक्शन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इस बी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखना चाहता हूं तो अगर आप देखोगे तो स्लोप आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। और ये जो आपका स्लोप दिखेगा देखो यहाँ पर, ये आपको जो मिलेगा विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, ठीक है, जो आपका स्लोप है थीटा बी पर। तो पहला चीज मुझे ये निकालना है थीटा बी, दूसरा चीज मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन। तो अगर डिफ्लेक्शन मुझे पॉइंट बी पर निकालना है तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास पॉइंट है ये, और ये जो हमारे पास है डेट इज द डेल ऑफ बी, ठीक है, इसको वाई ऑफ बी भी लिखते हैं या डेल ऑफ बी लिखते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ये स्लोप निकालना है थीटा बी, और डिफ्लेक्शन निकालना है डेट इज द डेल्टा बी, ठीक है। ये हमारे पास जो आया था ये कैंटिलीवर बीम की कहानी थी। अब मुझे क्या करना है, डेफिनेटली मोमेंट एरिया मेथड है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको लास्ट पे वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर नहीं है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो ये आपका मेथड हिलेगा भी नहीं, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट बनाना कोई बहुत तोप काम नहीं है, हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, और मैंने लास्ट चैप्टर जो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, उस पे आपका पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट की कहानी चल रही थी। तो अगर हम लोग इस पे बात कर रहे थे तो इस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बना था, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया हुआ है दिस इज द पॉइंट बी। और यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट की कहानी आपको क्या दिखेगी वो देखते हैं। हमारा ये जो हमारे पास देखिए जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को लेकर बात कर रहे हैं, पॉइंट बी पर डेफिनेटली मोमेंट हमको क्या मिला था, जीरो,
ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे ये पूछे कि भैया पॉइंट ए पर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डेफिनेटली W और लेंथ हमारे पास कितना L है। ये अगर मैं बात करूं डिस्टेंस को लेकर तो डिस्टेंस हमारे पास कितना L है, तो डेफिनेटली यहां पर अगर आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट आपको कितना दिखेगा, W इंटू एल। ये जो आपका मैग्नीट्यूड है कितना दिखेगा, W इंटू एल। तो ये आप पोर्शन देखोगे तो ये आपका लाइन जो मिला, और ये जो हमारा मतलब बिल्कुल अगर आपको याद हो तो ये जो हमको कर्व मिलता है ये एग्जैक्टली आपको लीनियर कर्व मिलेगा। ये जो आपका है लीनियर कर्व, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और ये जो आपके पास है दिस इज द लीनियर कर्व, और लीनियर कर्व है तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या है, ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें पॉइंट बी पर मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्लोप एट पॉइंट बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्लोप एट पॉइंट बी। तो हमें अगर पॉइंट बी पर स्लोप निकालना है तो पॉइंट बी पर आपका स्लोप कैसा निकलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखिए इसमें बी पॉइंट जो हमको मिल रहा है, क्या फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ था। तो सबसे पहला चीज स्लोप के लिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो उसके रेफरेंस में एक और पॉइंट सेलेक्ट करिए, और डेफिनेटली वो पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपको जीरो स्लोप मिलेगा। मतलब यहां पर एक तो आपका वो पॉइंट जहां पर आपको बी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, दूसरा आप इसके रेस्पेक्ट में आप एक पॉइंट और चूज करो जहां पर आपको स्लोप जीरो मिले। डेफिनेटली हमको पता है कि पॉइंट ए जो होता है, पॉइंट ए पर आपको स्लोप क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए थीटा ऑफ बी, थीटा ऑफ बी का मतलब क्या है, पॉइंट बी पर हमको स्लोप निकालना है, माइनस हमको पता है कि जो आपका कैंटिलीवर बीम है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी आप देख सकते हो। आप देखो स्लोप जैसे जैसे आप बी से ए की तरफ जाओगे ना तो कम होते जाएगा, और यहाँ पे आपको स्लोप क्या है, बिल्कुल आपको जीरो मिल जाएगा, क्योंकि लाइन पूरी यहाँ का जो टेंजेंशियल है वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए, यहां तक कहानी क्लियर है। अब ये दो पॉइंट है तो आपका क्या है, थीटा ऑफ ए आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए इक्वल टू, ये आपको क्या दिखेगा, ए अपॉन ई आई। ये कहानी कुछ समझ में आया, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे चीजों को अप्लाई करना हो तो किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूं। अच्छा, एरिया अगर आप लोगे तो एरिया बी और ए के बीच का लोगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो एरिया क्या है, एरिया आपको है बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो थीटा ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, इसका एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये मुझे मिलेगा क्या, थीटा ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू तो जीरो है विच इज इक्वल टू एरिया। एरिया अगर हम लोग देखो ए आई की बात करें तो डेफिनेटली इस बीम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ई आई आपका क्या है, व्हाट इज ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द क्रॉस सेक्शन। तो ई आई आपका जो ये पैरामीटर है ये आपको क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या मिला है, कांस्टेंट। तो ये आपको एरिया, एरिया यहाँ पे निकालोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपको L मिला हुआ है, हाइट आपको W इंटू एल मिला हुआ है, तो हाफ इंटू एल इंटू WL, ये आपको क्या मिला हुआ है, ये आपको एरिया मिला हुआ है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, EI मिलेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा थीटा ऑफ बी, और थीटा ऑफ बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू WL स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ EI। ठीक है, तो ये जो हमको कहानी मिली हुई है ये हमको थीटा बी मतलब पॉइंट बी पर आपको जो बोलेगा स्लोप। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो हमारा फ्री एंड पे लोड लगा है ना, इसके चलते हमने यहाँ पे स्लोप निकाला है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूं तो क्या हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे अगर बात करें डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट अगर बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमको पता है अगेन पहला वो पॉइंट जहां पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है दिट इज द वाई बी या डेल ऑफ बी, तो चलिए डेल ऑफ बी लिख लेते हैं, बी पे मुझे निकालना है माइनस उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जहां पर आपका जीरो है। डिफ्लेक्शन कहां पर जीरो है, डेफिनेटली ए आपका सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको डिफ्लेक्शन जीरो ही मिलने वाला है, तो डेल ऑफ बी माइनस डेल ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या फॉर्मूला मिला था, ये हमको मिला था ए एक्स बार अपॉन ई आई, यही तो मिला था। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है ए एक्स बार अपॉन ई आई,
ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। अब इसी चीज को हम लोग को अप्लाई करना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो क्या क्या चीजें हमको मिल सकती है। डेल्टा ऑफ बी, डेल बी आपको क्या निकल कर आया हुआ है, ये जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी क्या निकल कर आया हुआ है, निकालना है, ठीक है। डेल्टा ऑफ ए माइनस मतलब ये आपको 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू एरिया। एरिया तो हमारे पास सीधा समझ में आ गया है। देखो यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ हाफ, देखो यही तो एरिया है, एल इंटू डब्ल्यू इंटू एल, ये हमारे पास हो चुका है एरिया। एक्स बार, एक्स बार यहाँ पर क्या निकल कर आया हुआ था, एक्स बार डेफिनेटली सबसे पहले आपको जो भी एरिया कंसीडर आपने किया, डेफिनेटली ए से बी के बीच की कहानी चल रही है, तो इसका आप एक सेंट्रोइड पॉइंट लो, ये हमारे पास सेंट्रोइड पॉइंट हुआ। तो एक हमारा छोर पकड़ेगा कौन सा, जहां पर आपका सेंट्रोइड पॉइंट है, दूसरा नॉन जीरो स्लोप, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से देखो आप बी तक का भी डिस्टेंस ले सकते हो, ए तक का भी ले सकते हो। एक्स बार कौन सा होगा, एक्स बार का जो डिस्टेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप, ठीक है। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और आगे चल के आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक मार्क कर दे रहा हूं, क्या हमेशा एक्स बार जो है, ये मैंने पहले भी बताया था, टेकन फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं, एक्स बार इज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो एक्स बार आपको लिया जा रहा है, दैट इज द फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप। तो ए पर आपका स्लोप 0 है, बी पर आपका स्लोप नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये आपका डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और ये आपको मिलेगा क्या, एक्स बार, और एक्स बार इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये पूरा लेंथ आपका एल था ना, तो ये आपका सेंट्रोइड का क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एल, तो ये आपको मिल जाएगा 2/3 ऑफ एल, ठीक है। बस अब ये आपको एक्स बार मिल चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, क्या वैल्यू मिला है, 2/3 ऑफ एल, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एल, ठीक है। डिवाइड बाई हमको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू ई आई। और जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाइनली मुझे डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो ये आपको मिलेगा डेल ऑफ बी, और डेल ऑफ बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो बाई टू वाली कहानी कैंसिल है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर है और ये एल क्यूब हो गया, तो यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा क्या, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI, ठीक है, मतलब डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI, ये चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI, ये आपका पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन है। अच्छा, अगर मैं स्लोप पर बात करूं, डिफ्लेक्शन स्लोप पर बात करता हूं, तो पॉइंट बी पर स्लोप को भी आपको याद रखना है। अब देखिए इस तरीके के नो डाउट आपको बहुत सारे केस मिलेंगे, हर जगह आप चीजों को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जहां जहां मैं चीजों को मार्क करूंगा वो चीजें आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम से पूछी हुई है, आप याद रखिए। और अगर आपको लगता है याद नहीं रखना चाहते, तो एटलीस्ट इतना कैपेबल हो कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आप यहाँ पर चीजों को सीधा आंसर निकाल सको, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछेंगे। कन्वेंशनल मेथड अगर आता है तो वहां भी आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो डिफ्लेक्शन मुझे दिखा वो आपको डेल बी दिखा, और डेल बी आपको कितना दिखा, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3EI, यही दिखा है। तो यहाँ पर फाइनली डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI ये हमको मिल गया, और जो थीटा भी हमको स्लोप मिला है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI आया हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो कितना आया, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ EI। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक, तो चीजें ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज देखिए, इसमें मैं एक और के हिसाब से कंसिडर करता हूँ क्या, कि अगर मान लीजिए जो मेरा कैंटिलीवर बीम है, अभी आपका जैसे लोड यहाँ पे लगा है फ्री एंड पे, डिफ्लेक्शन भी हमने फ्री एंड पे निकाला हुआ है, ठीक है। आपकी बार हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डब्ल्यू लोड है, इसको हम लोग सेंटर पे लगाते हैं, और सेंटर पे लगाने के बाद हम लोग सेंटर पे डिफ्लेक्शन देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो केस हो सकता है कि ये जो लोड के कारण हमारा यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, मतलब ये जो हमारा डब्ल्यू लोड लगा है, इस डब्ल्यू लोड के कारण अगर मान लीजिए मैं सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो ये भी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इस डब्ल्यू लोड के कारण मैं यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली चलिए ये कंडीशन में मैं आपसे यही निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मान लीजिए कि सपोज ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है जहां पर मैं क्या है डिफ्लेक्शन पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि सपोज ये वाला पॉइंट हमारे पास C है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट दिख रहा है,
यहां पर आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो आपका डिफ्लेक्शन है पॉइंट सी पर, एक जो हमारे पास क्या है डिफ्लेक्शन है पॉइंट सी पर, और दूसरा चीज हमारे पास स्लोप है पॉइंट सी पर। तो स्लोप आपका जो पॉइंट सी पर है ये हमारे पास होगा विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ सी। ठीक है, तो अगर बताइए मैं इसी डायग्राम को लेकर बात करना चाहता हूं और मैं निकालना चाहता हूं पॉइंट सी पर स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो हमारी क्या कहानी होगी? तो डेफिनेटली यही बेंडिंग मोमेंट हमारा चलने वाला है, तो यही चीज आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहां पर मैं इसी डायग्राम को एक बार और बना देता हूं, यहां पर ये ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे क्या कि हमारे पास 3 पॉइंट था, एक हमारे पास पॉइंट ए है, दूसरा हमारे पास पॉइंट बी है, और ये जो सेंटर की बात हो रही थी ये हमारे पास पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट सी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि देखिए यहां पर डेफिनेटली लोड आपका लगा है यहां पर, लेकिन आपको इस पॉइंट पर आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो आपकी बार देखिए आप जो पॉइंट लेंगे ना वो ए और सी के बीच में कहानी चलने वाली है। ठीक है, तो स्लोप एट पॉइंट बी का जैसा हमने लिखा था, अब हम लोग देखते हैं इसी डायग्राम के लिए स्लोप एट पॉइंट सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कर्व दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं क्या कि जो हम लोग स्लोप को लेकर बात कर रहे हैं वो स्लोप हमारे पास सी पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, स्लोप एट सी। ठीक है, तो स्लोप एट सी में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा ऑफ सी की अगर हम लोग बात करें तो पहला थीटा ऑफ सी जहां पर हमको स्लोप निकालना है माइनस थीटा ऑफ ए पॉइंट। डेफिनेटली एक पॉइंट आपको वो चूज करना है ना जहां पे स्लोप 0 हो। तो अगर आप सी लोगे तो आप बताओ, एक तो थीटा ऑफ सी हमने लिखा है जहां पे हमें निकालना है, तो थीटा ऑफ बी लोगे कि थीटा ऑफ ए लोगे? यहां पर इस केस में बात करेंगे तो अगर आपको थीटा ऑफ बी पता है तो आप थीटा ऑफ बी भी ले सकते हो, लेकिन थीटा ऑफ बी रखोगे फिर ये वैल्यू को रखोगे फिर वहां पर सॉल्व करोगे, क्या मतलब? बेटर है आप उस पॉइंट को चूज करो जहां पर आपको स्लोप 0 मिला है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट सी पर पूछ दे, तो उस टाइम तो आपको बी तो पता नहीं होगा ना, बी तो हमको अभी इस कंडीशंस के लिए पता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, थीटा ऑफ सी तक तो कहानी ठीक है, माइनस थीटा ऑफ ए चूज करो जहां पर आपको स्लोप 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है फिक्स्ड एंड है। तो थीटा ऑफ सी माइनस थीटा ऑफ ए, तो अगर मैं ये कहानी देखूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? अगेन ए अपॉन ई आई। यहां पे बात करेंगे तो क्या मिलेगा? ए अपॉन ई आई। अब यहां पर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुद्दे की बात यहां पर क्या है कि हमारा जो एरिया होगा वो एरिया हमारा कौन सा कंसिडर होगा? तो डेफिनेटली आप ए और सी के बीच में चल रहे हो ना, तो यहां पर एरिया आपको कौन सा आएगा? ये डेफिनेटली ए और सी के बीच का एरिया आएगा। आप समझ रहे हो चीजों को? मतलब यहां पर जो आपको एरिया कंसिडर करना है वो एरिया कौन सा कंसिडर होगा? बिटवीन ए एंड सी। तो यहां पर ये जो आपका एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये एरिया कौन सा है? मोमेंट एरिया है बिटवीन ए एंड सी। क्लियर है? तो अब ये बताओ ए और सी के बीच में आपको एरिया कितना मिलेगा? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये दोनों के बीच का एरिया। अब आप देख रहे हो ट्रेपेजॉइडल है, अब निकालो एरिया। कैसे निकालोगे? अगर यहां से एरिया अगर आपको नहीं निकल रहा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंप्लीफाई करिए। कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई? इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको चीजें क्या दिखेंगी? एक आपका ये मिलेगा फर्स्ट वाला पार्ट, और ये दूसरा आपको मिलेगा सेकंड वाला पार्ट। कहानी खत्म। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? तो डेफिनेटली ये चीज तो हमको पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हाफ लग रहा है, तो विच इज इक्वल टू l/2। ये आपको कितना दिख रहा है? l/2। अच्छा, ये हाइट कितना होगा? ये हाइट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए W ये लग रहा है, तो इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आएगा? W इंटू डिस्टेंस कितना, l/2 है ना। तो ये वाला जो हाइट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा? विच इज इक्वल टू WL/2। ये आपका लोड W लग रहा है और ये डिस्टेंस आपको कितना मिला हुआ है? ये डिस्टेंस आपको मिला हुआ है l/2। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिला है लोड W, तो W इंटू l/2 क्या मिल गया? WL/2। अभी WL/2 तो आपको ये मिला, तो ये मतलब हाइट मिल गया। तो ये बताइए कि ये आपका रेक्टेंगुलर का एरिया कितना हो जाएगा? WL/2 इंटू l/2। अच्छा, ट्राइंगुलर के लिए जाओगे तो ट्राइंगुलर में ये आपकी लाइन है, तो ये हाइट कितनी मिलेगी? पूरा का पूरा लेंथ कितना है? WL है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपका कितना है? WL/2 है। ये जो पोर्शन है ये WL/2 है, तो डेफिनेटली जो आपका ट्राइंगल है इसका हाइट कितना मिलेगा? ये पोर्शन के लिए डेफिनेटली WL/2 ही मिलेगा।
तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला चीज, ये जो हमारे पास एरिया हमने लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई EI, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई EI। ठीक है, अब आते हैं A पर आपको स्लोप तो 0 मिल रहा है, तो आते हैं यहाँ पर थीटा ऑफ C। तो थीटा ऑफ C की अगर हम लोग बात करेंगे तो एरिया A1 पे एरिया कितना आएगा बताओ, ये WL/2 इंटू डिस्टेंस कितना है L/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, WL/2 इंटू L/2। ठीक है, ये हमको क्या मिला, एरिया A1 मिला है। प्लस A2 पे आते हैं, A2 हमारा एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं हाफ, बेस हमारे पास कितना है L/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंटू L/2। ठीक है, हाइट हमारे पास कितना है WL/2, तो यहाँ पर हम लोग हाइट लिख सकते हैं क्या, WL/2। कहानी कुछ समझ में आया, डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EI, यही तो होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा थीटा ऑफ C, तो थीटा ऑफ C इक्वल टू सिंप्लीफाई करते ये आपको मिलेगा क्या, विच इज इक्वल टू WL²/4 प्लस ये आपको कितना मिलेगा, WL²/8, WL²/8 डिवाइड बाई आपको क्या मिला, EI। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, 1/8 प्लस 1/4, तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ये आपका 2 तो 3/8 आएगा आपको, तो ये आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, 3WL² डिवाइड बाई 8EI, 3WL² डिवाइड बाई 8EI। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको मिला है स्लोप एट पॉइंट C, ये जो हमको मिला है ये क्या मिला है, स्लोप एट पॉइंट C। ठीक है, कहानी कुछ समझ में आया। तो कुल मिला के देखिए थीटा ऑफ C माइनस थीटा ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा ऑफ C तक तो ठीक है कहानी, A पर आपका स्लोप क्या था, 0 था। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में डायरेक्ट हमारे पास जो थीटा C मिला हुआ है उस थीटा C की वैल्यू फाइनली आ गई 3WL² डिवाइड बाई 8EI। कहानी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब मुझे क्या यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज देखो W लोड के कारण यहाँ हमने क्या निकाला है, C पॉइंट पर स्लोप निकाला है जो हमको मिला है। डिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो डेफिनेटली x बार लोगे। अब यहाँ पर तो दो एरिया कंसिडर किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप एरिया लोगे A1 x1 बार और दूसरा लोगे A2 x2 बार। ठीक है, तो एक बार आपका एरिया ये कंसिडर होगा, एक बार ये होगा। अच्छा, दूसरा चीज इसमें मुद्दे की बात सुनिए, आपको जो x बार लेना है वो x बार आप कहां से लोगे, डेफिनेटली फ्रॉम x बार इज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। तो नॉन जीरो स्लोप से जब आप कंसिडर करोगे तो x बार का डिस्टेंस आप कहां लोगे, आप C पर निकाल जरूर रहे हो। ठीक है, आपको तो यहाँ का सेंट्रोइड डिस्टेंस कहां से लोगे, डेफिनेटली B पॉइंट से लोगे, मतलब इसका सेंट्रोइड पॉइंट आप लोगे B से। तो सब देखते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C मतलब y ऑफ C या डेल्टा भी लिखे चल रहे हैं, तो चलिए डेल्टा ऑफ C लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा ऑफ C ये हमको निकालना है। तो ये बताइए हमारे पास ये डिफ्लेक्शन C पॉइंट पर कैसे निकल सकता है। अगर मुझे C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए तो C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैसा निकलेगा, तो नो डाउट यहाँ पर सबसे पहली बात तो जिस पॉइंट पर चाहिए उसको लिखिए डेल्टा ऑफ C माइनस, अब उस पॉइंट को चूज करिए जहां पर आपका डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन 0 है तो आप कहां से चूज करोगे, नो डाउट देखो यहाँ पे आप डर भी पता है तो लिख सकते हो, लेकिन आपको जब डायरेक्ट निकालना होगा तो ये वैल्यू तो पता नहीं होगा, तो बेटर है कि आप कौन सा चूज करो, पॉइंट A को चूज करो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा C माइनस डेल्टा ऑफ A। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास होगा A1 x1 बार। ठीक है, C और A के बीच का एरिया लेना है, C और A के बीच में चल रहे हो तो C और A के बीच का एरिया लोगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, A1 x1 बार प्लस यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 x2 बार डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2। कहानी कुछ समझ में आया, A1 प्लस A2। तो चलिए इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सिनारियो मिलेगा। तो ये हमारे पास A1 x1 बार है, A2 x2 बार डिवाइड बाई A1 प्लस A2, सॉरी नॉट A1 प्लस A2, यहाँ EI। ठीक है, ये सेंट्रॉइड मेथड में मैं चले गया था, EI। तो यहाँ पर x1 बार और x2 बार ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात x1 बार क्या होगा, x2 बार क्या होगा, सीधी सी बात है। देखिए
यहाँ पे अगर आप x1 बार कंसीडर करोगे तो x1 बार इज टेकन फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप, ठीक है। तो नॉन जीरो स्लोप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉन जीरो स्लोप आपको कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली पॉइंट बी से मिलना है आपको। तो पॉइंट बी से अगर आपको मिल रहा है तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ पर पॉइंट 1 के लिए तो ये सेंट्रोइड डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ये, अच्छा पॉइंट सी को मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज द x1 बार। ये जो हमारे पास ये क्या मिलेगा, x1 बार। अच्छा x2 बार को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो ट्राइंगल का कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, दिस इज द x2 बार। ये आपको मिलेगा, ये क्या है, दिस इज द x2 बार, ठीक है। तो दोनों का सेंटर, ये बताओ x1 बार वो x2 बार सेम होगा क्या, डेफिनेटली नहीं होगा। ये x1 बार आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, l/2 प्लस ये डिस्टेंस आपको आएगा ना, ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, ये वाला अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, नो डाउट इक्वल टू l/4 है, ठीक है। तो ये x1 बार की वैल्यू कितनी होगी, एक तो आपकी होगी दिस इज द l/2 प्लस l/4। x2 बार की वैल्यू कितनी होगी, l/2 तक तो ठीक है, ये कितना होगा हमारा, ये अगर हम लोग डिस्टेंस देखें यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस अगर देखेंगे तो कितना दिखेगा, ये आपको डिस्टेंस दिखेगा, एक तो आपका 2/3 है, 2/3 ऑफ l/2 डिस्टेंस, तो 2/3 ऑफ l/2 डिस्टेंस, यही तो होगा। तो ये हमारी कहानी मिली है x2 बार की। तो यहाँ पे पॉइंट बी पर भी आपको कोई स्लोप मिला है, सी पर भी कोई स्लोप मिला है, तो बेटर है कि x1 बार जो हम लोग ले रहे हैं, ये x1 बार ये पूरा डिस्टेंस ना लेकर ये x1 बार को हम लोग इतना ही ले लेते हैं, तो दिस इज द x1 बार हो जाएगा। उसी तरीके से x2 बार में इतना डिस्टेंस ना लेकर हम लोग x2 बार को इतना ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 बार। तो फाइनली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये वैल्यू क्या दिख जाएगी, देखो x1 x2 क्या आपको नॉन जीरो स्लोप से लेना है, सी पॉइंट आपका नॉन जीरो स्लोप है, तो नॉन जीरो स्लोप है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं x1 बार की बात करूँ तो x1 बार हमको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू l/4। तो यहाँ पर हमारे पास x1 बार मिला है l/4। अच्छा x2 बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो x2 बार हमको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 2/3 ऑफ l/2 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/3 ऑफ l/2। और फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, l/3। तो ये जो हमको मिलेगा विच इज इक्वल टू x2 बार। कहानी क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डेल्टा सी माइनस डेल्टा ए, तो डेफिनेटली ए पर डिफ्लेक्शन तो आपको 0 है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डेल ऑफ सी माइनस ऑफ 0। अब a1 एरिया हमने a1 तो हम लोग निकाल चुके हैं, यही हमारे पास a1 है, कितना मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, विच इज इक्वल टू WL²/4। तो ये हमको मिल गया क्या, WL²/4, दिस इज द a1। x1 बार हमारे पास कितना मिला, l/4, तो ये हमने लिख दिया l/4 प्लस a2 बार की बात करते हैं, a2 बार हमारे पास क्या, सॉरी a2 कितना मिलेगा, WL²/8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, WL²/8, ठीक है। x2 बार हमारे पास कितना है, विच इज इक्वल टू l/3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया l/3 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, e इंटू आई। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा ऑफ c इक्वल टू, जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा WL3/16। ये आपको कितना मिल रहा है, WL3 डिवाइड बाई 16 प्लस ये कितना हो रहा है, WL3 डिवाइड बाई 24, WL3 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, e इंटू आई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कितना है, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मान लो कितना आ रहा है, ठीक है, 32 64, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज 16 दूनी 32 48 ले लेते हैं, तो फाइनली अगर देखोगे तो ये आपका आएगा 3 और ये आपका आएगा कितना 2। तो ये आपको मिलेगा 5WL3 डिवाइड बाई कितना मिलेगा 48 EI। कहानी समझ में आया आपको। तो ये जो हमारा निकला हुआ है डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पर निकला हुआ है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो पॉइंट सी पर हमारा जो डिफ्लेक्शन आया हुआ है, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा देखो लोड आपका जो लग रहा है, डेफिनेटली लोड आपका कहाँ है, फ्री एंड पे लग रहा है। तो यहां पर मैंने स्लोप और डिफ्लेक्शन जो फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो उसी फ्री एंड पे ही मैंने स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया है।
दूसरा केस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि इसी लोड के कारण जो सेंटर पे आपका लोड और डिफ्लेक्शन, मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है उस चीज को हमने कैलकुलेट किया है। इस लोड के कारण अगर ये पॉइंट पे आ रहा है तो डेफिनेटली हमने ए और सी पॉइंट को फोकस किया है। ए और सी पॉइंट को फोकस किए तो जब एरिया लोगे तो डेफिनेटली इनके बीच का एरिया लेना है। ये एरिया आपका ट्रेपेजॉइडल शेप का था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करिए, दो पॉइंट में एक रेक्टेंगुलर और एक ट्राइंगल में हमने डिवाइड कर दिया है, A1 प्लस A2 हमने ले लिया है, पहली कहानी। दूसरा चीज आप क्या ले सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा x1 जो हम लोग बार देखो, x बार देखो मैं b से क्यों नहीं लिया हूं, क्योंकि हमारा a और c के बीच की कहानी चल रही है। b वाला जो पोर्शन है ये भी नॉन जीरो स्लोप है, c भी नॉन जीरो स्लोप है, तो बेटर है कि आप नॉन जीरो स्लोप से कंसिडर करिए चीजों को। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है, तो यहाँ से हमने क्या है, ऑलवेज x बार इज टेकन फ्रॉम, ये मैंने लिखा भी हुआ है, x बार इज टेकन फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप। तो यहाँ पर जो x बार का डिस्टेंस है, नो डाउट ये जो सेंट्रॉइड है आप a से भी ले सकते हो, c से भी ले सकते हो, लेकिन आपका क्या है, a पॉइंट पे स्लोप जीरो है, c पॉइंट पे नॉन जीरो स्लोप है, तो आपको हमेशा जो डिस्टेंस चूज करना है वो आपको नॉन जीरो स्लोप से लेके चल रहा है। दिस इज द x1 बार, और इस पॉइंट पे आएंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, x2 बार। ठीक है, तो ये हमने x1 बार और x2 बार निकाला हुआ है, और इस वैल्यू को निकालने के बाद फाइनली हमने ये सॉल्व किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोमेंट एरिया मेथड का पहला वीडियो था, जहां पर मैंने एक जो पॉइंट लोड है उसको मैंने अप्लाई किया हुआ है, और अप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा हुआ है कि जब फ्री एंड पे आपका लग रहा है, इसमें मैंने दो केस डिस्कस किया है। फ्री एंड पे जब आपका लोड लग रहा है तो उसके चलते फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन, और मिड पॉइंट पे आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा केस हम लोग मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका पॉइंट लोड फ्री एंड पे लग रहा है ना, इसको उठा के ले चलते हैं मिड पॉइंट पर, और मिड पॉइंट पर ले जाने के बाद क्या करेंगे, फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे और मिड पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी हमको मिलने वाला है, और नो डाउट एक हमको निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट कन्वीनियंट मेथड है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप एकदम चाट जाओ इसको, क्योंकि यहाँ पर चीजों को निकालना आना चाहिए। अगर आप एक एक चीजें नहीं रट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट एरिया मेथड ऐसा है कि अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर है, पिक्चर अगर क्लियर है, तो ये अगर आपका सिंपल ट्राइंगल अगर बन रहा है, डेफिनेटली कहीं कर्व भी आपको मिलेगा, क्योंकि याद है हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक और हाइपरबोलिक भी बनता था। ये अगर आपका सिंपल है तो ये 20 सेकंड में आंसर दे देगा, और अगर आपका पैराबोलिक या हाइपरबोलिक है तो नो डाउट वहां 50 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा वहां पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।